मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि आज बिहार की राजनीति या देश की राजनीति में काफ़ी ही उठापटक हुई और जहां एक और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको भी लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर हमलावर दिखे। सभी ने जो है संजय झा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर विपक्ष जहां तंज कसता हुआ नजर आया, तो सत्ता पक्ष जो है कहीं ना कहीं इसका समर्थन और स्वागत करते हुए नजर आया। और भी दिन भर की आज क्या कुछ खबरें रही, आपको तमाम खबर को दिखाते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है और आप तक पहुंच नहीं पाता है। तो बने रहिए, वैसे ही खबरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, तमाम उन बयान और प्रतिक्रियाओं के साथ आपको छोड़ जाते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। हजारीबाग से जो सीबीआई को लेकर जो है पहले आसान उल हक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल देखिए उनकी तरफ किस तरीके से उन्हें यहाँ पे ले जा रहा है। सर क्या मामला हुआ था, क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था? नियम कानून को फॉलो किया है। क्या 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 मजबूरी में आने अरे ये हम तो जूम करिए नहीं ठीक है ये उन्हें तो खड़ा वो तो विद्वान नहीं मिलेगा आपको, तेरा नहीं देगा वो तो विद्वान नहीं मिलेगा आपको। बिहार आया है पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, उसको लेकर के बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई है, उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करूंगा। किया जा रहा है चिराग जी आपके कार्यकर्ताओं में? लोगों का प्यार है, स्नेह है और इन्हीं की मेहनत है कि आज हमारी पार्टी इस मजबूत परिस्थिति में पहुंची है, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह स्वाभाविक है। बिहार में लगातार हो रहा है, ये चिंता का विषय है। सरकार पूरी गंभीरता से लगी हुई है। प्राथमिकता छात्रों का भविष्य है और इस बात को सुनिश्चित करना कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। ये गंभीर विषय है और सरकार पूरी गंभीरता से हर एक स्टेक होल्डर से इस विषय को लेकर बातचीत कर रही है। प्राथमिकता बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखना। एक आखिरी सवाल, बिहार में को लेकर कार्यकर्ता कहते हैं कि चिराग का समय बिहार में आना चाहिए। देखिए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हम लोग की सोच ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आत्मा है। इसको लेकर ही हम लोग हर कदम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस विभाग की मुझे जिम्मेदारी दी है उसके माध्यम से भी कई चीज़ें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए हम लोग कर सकते हैं, जो हमारी प्राथमिकता रहेगा। बिहार में लगातार फूल गिर रही है, नीतीश जी का नेतृत्व स्वीकार है, 25 में आप स्वीकारेंगे? बिल्कुल, पूरी तरीके से। इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव मेरे मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा। चिराग पासवान उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमसे पहले आप लोगों को हमारे पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक झा जी संबोधित कर रहे थे
और हमें लगता है कि बहुत सारी बिंदुओं पर इन्होंने अपनी बातें स्पष्ट कर दी है। आज जो आप लोगों के बीच प्रेस वार्ता के माध्यम से रूबरू होने का जो अवसर मिला, आज विपक्ष की पार्टियां खासकर बिहार में आरजेडी, कांग्रेस जातीय गणना को लेकर ज्यादा सवाल खड़ा कर रही और विशेष राज्य के दर्जे के लिए भी वो सवाल खड़ा कर रही है और करे कि हम सहयोग देने के लिए तैयार। मैं आपके माध्यम से बात उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और लालू जी 24 सांसद लेकर कांग्रेस के साथ सत्ता में थे केंद्र में, उस समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारे नेता ने उठाया था, लेकिन लालू जी ने विशेष राज्य की दर्जे की मांग का समर्थन करते ऐसा उन्होंने नहीं किया। अगर हमें लगता है कि अगर वो समर्थन करते, इस पक्ष में खड़ा होते, तो केंद्र सरकार को मजबूरन मानना पड़ता और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ता। लेकिन लालू जी ने ऐसा नहीं किया, वो अड़े रहे किस मांग पर? वो हमेशा केंद्र सरकार से एक ही मांग करते रहे कि हमें गृह मंत्रालय दे। तो हमेशा अपने व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, अपने व्यक्तिगत हित को साधने के लिए हमेशा वो संघर्षरत रहे और जनता के बीच में झूठ बोलते रहे कि हम तो जनता के सवालों को उठाने का काम करें। बात जातीय गणना की रही तो हमारे नेता नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जातीय गणना कराने के लिए लगातार संघर्ष किए और सभी दलों के नेताओं से विमर्श किए और मंत्रिमंडल से भी पारित कराया और सर्वदलीय इस पर निर्णय भी लिया कि हमें बिहार में जातीय गणना कराना चाहिए। इसको लेकर के केंद्र की सरकार ने जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे उनसे भी मिलने का काम किया। बिहार के तमाम नेताओं को लेकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी नेता ने मोदी जी से मिलकर अपना प्रस्ताव रखा। मोदी जी ने कहा कि बिहार चाहे तो अपने खर्चे से बिहार में जातीय गणना करा सकता है। हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने, चूंकि वो संकल्पित थे और जनता के साथ उनका कमिटमेंट था कि हर पहलू पर, हर क्षेत्र में उनके विकास के साथ, उसके दुख दर्द के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे और इसी संकल्प के साथ उन्होंने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया और जातीय गणना भी कराया और जातीय गणना के आंकड़े भी प्रकाशित किए और आंकड़े प्रकाशित करने के बाद आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का काम किया और उस पर सरकार में युद्ध स्तर पर काम होना शुरू हो गया। लेकिन बीच में माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है और हमारी सरकार चूंकि जनता के साथ कमिटमेंट किया है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, बिहार की जनता के साथ न्याय होगा और जिनके आंख में आंसू है उसके आंख का आंसू पोंछा जाएगा, पोंछने का काम करेगी सुप्रीम कोर्ट, ऐसा विश्वास और भरोसा है। आज जो विपक्ष की पार्टियां तरह तरह के सवाल खड़ा कर रही है और आज भी कयास पर कयास लगाए जा रही है, मैं उनको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि आप कयास लगाते रहिए, 5 साल बीत जाएगा और केंद्र और राज्य की सरकारें भी चलती रहेगी, अनवरत चलती रहे। कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मुद्दे तो राष्ट्रीय पदाधिकारी तय करते हैं, लेकिन इतना जरूर महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद और केंद्र में सरकार में हमारी भागीदारी, एनडीए को माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शानदार सफलता, तो निश्चित रूप से यह गौरतलब राजनीतिक घटनाक्रम है और विधानसभा का चुनाव 2025 में है, तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना कि उनके किए गए कार्य पर जनता ने मुहर लगाया है। ये सब चीज़ देखिए, संगठन में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और इसकी औपचारिक जानकारी हम लोग को नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय पदाधिकारी मैं नहीं हूँ, मैं बिहार पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो अब कौन सी नियुक्ति,
सरकारी नियुक्ति, तो नियुक्ति के नहीं, वो तो पार्टी वो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। वह जो भी तय होता है कार्यसूची का वो अंग राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी ही आपको जानकारी दे सकते हैं। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। ये देश की राजनीति में 2024 के चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है। अरे ये सब तो चिंता हम कर ही रहे हैं। वो लोग बोलता है जिसको जेल में विशेष दर्जा चाहिए। बिहार की चिंता हमारी चिंता है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों भी माननीय नीतीश कुमार जी के काम पर मुहर लगाया है। तो नीतीश कुमार जी का तो काम बोलता है। तो बिहार विकसित राज्य बने और पिछड़े राज्यों के नीतीश कुमार जी आवाज है, यह भी सच है। जो विषय है पार्टी के सामने रखने की आवश्यकता जा करके जरूर समझते यदि हैं। हमारे यहाँ परंपरा मीडिया में जाने का नहीं जा करके हम बिल बैठकर संवाद के माध्यम से बात करते हैं। वरिष्ठ नेताओं से भी हम मिलते हैं और इससे कोई बात कमी दिखती है तो रखते हैं। लेकिन हमें जानकारी है नहीं कि नेताओं के द्वारा बयान दिया गया, मैं सुना हूँ जा करके। कि हम लोग जब ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रीय नेता हूँ, प्रदेश के नेता हूँ, मिल बैठ करके संवाद के माध्यम से पार्टी में कोई समस्या आती है उसका समाधान करते हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर अश्विनी चौबे ने सवाल उठा दिया, बीजेपी का ही चेहरा होना चाहिए मुख्यमंत्री का। मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो एक एनडीए का बिहार में चल रहा है कुछ उसमें दिक्कत हो सकती है? बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है नीतीश कुमार की अगुवाई में। और आगे जो भी केंद्र फैसला लेगा, जो हमारा पार्टी नेतृत्व फैसला जो लेगा उसका हम स्वागत करेंगे। फैसले केंद्र से होते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जा करके अलायंस हमारे यहाँ पर है। सारे फैसले हमें नहीं लेना है, एक केंद्र को लेना है। केंद्र जो फैसला लेगा हम केंद्र के साथ हैं। संजय पासवान या अश्विनी चौबे का खींच कुछ बोल रहा है टिकट ना मिलने या रिन्यूअल ना होने का? वैसे मुझे जानकारी तो है नहीं, मैं सुना भी नहीं जा करके हूँ। और उसी कोई बात यदि है तो नेताओं से मिलकर बात करनी चाहिए। वो नियमित बैठक है, उसके लिए उनको शुभकामना देते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जदयू मजबूत हो रही है तो एनडीए भी मजबूत हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू का रिश्ता है वो इतिहास के सबसे अच्छे दौर में, जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के बीच की जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे दौर में हैं और एनडीए को और मजबूत करेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ेगा। अब फिर से बिहार में भी सरकार हम लोग बनाएंगे जब भी चुनाव होगा। सर कुछ खींच जो है दिख रहा है बीजेपी नेताओं में टिकट कटने का या फिर से रिन्यूअल नहीं करने का, चाहे वो अश्विनी चौबे का बयान, कुछ बड़े नेताओं की नाराजगी। मुझे भी तो कोई खींच मुझे दिखे, मेरे साथ दिखती है आपको? हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने इतना दिया है, अब पार्टी कुछ भी ना दे तब भी काम करते रहना है और पार्टी के सिद्धांत को आगे बढ़ाना है। पार्टी में बहुत बढ़िया से काम हो रहा है, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बयान सम्राट चौधरी पर ही सवाल उठा दिया अश्विनी चौबे ने। देखिए, सम्राट चौधरी जी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में आए उस दिन से वो भाजपा के हैं 24 कैरेट के। जो भी हमारे दल में आए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए, सम्राट चौधरी जी आए या और भी बहुत, जतिन प्रसाद जी आए, ब्रजेश पाठक जी आए, हेमंत विश्व शर्मा जी आए, जो हमारे दल में आ गया वो हमारे दिल में आ गया। तो हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, उप मुख्यमंत्री का भी और अध्यक्ष का भी। और उनके नेतृत्व में हम लोग करीब 75% सीट जीते हैं। बिहार में बहुत मेहनत हुई, कुछ सीटें हम लोग नहीं जीते हैं, उसके अलग अलग कारण होंगे, लेकिन मेहनत करने में सम्राट चौधरी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अश्विनी चौबे का जो ये बयान था कि मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा का ही हो, अश्विनी चौबे ने ये कहा नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे। नीट पर जितनी चिंता विपक्ष को है उससे ज़्यादा चिंता सरकार को है। धर्मेंद्र प्रधान इसको देख रहे हैं और एक नहीं अनेक बार कहा है विपक्ष छात्रों के कंधे पर राजनीति न करें, उसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं और जो छात्र हैं उनकी चिंता करना हम सबका फर्ज है। जलवायु परिवर्तन के कारण आज इतनी भीषण गर्मी और इस तरह से सुखाड़ वार की वातावरण को अगर जो हमको जो उपहार में प्रकृति ने दिया है उसको हम जब तक संतुलित नहीं करेंगे, और प्रकृति ही सृष्टि है, सृष्टि
प्रकृति के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से हम सृष्टि को सुखी और निरोग्यता का वातावरण बना सकते हैं। और इसके लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम लगाने के हैं, इस अभियान को पूरी ताकत के साथ पूरे बिहार और देश में चलाने का एक माहौल बनाना है और हर लोगों के मन में ये भाव जगाना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो पुल गिर रहा है उसको लेकर जल समाधि वाले नेता इस्तीफा। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आज है और अध्यक्ष कार्यकारी कौन होगा या पूर्णकालिक कौन होगा ये भी चर्चा में है। संजय झा मजबूत स्तंभ है जदयू में भाजपा के, मनीष वर्मा है, इनके नाम चल रहे हैं। संजय झा पर थोड़ा दबाव ज्यादा है कि यही बने, चाहती भाजपा भी यही है। ये कमिटमेंट था कि 6 महीना में नीतीश जी बिहार की कुर्सी छोड़ देंगे। अब भाजपा दबाव बना रही है, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते तो उनका आपसी गठबंधन में क्या निर्णय होगा उनका मामला है। और मैं एक बात जानता हूं कि 25 में जो चुनाव होगा वो भाजपा के नेतृत्व में होगा, जदयू भी जानती है। हम लोगों ने 20 का भी चुनाव लड़ा है मजबूती के साथ, 25 में भी लड़ेंगे। बिहार का भला कैसे हो? विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज और सत्ता की चाबी अगर हाथ में है तो दर्जा और पैकेज दोनों में होनी चाहिए। खाली पुल गिरवाने से काम नहीं चलेगा, बैठक में हर प्रकार की चर्चा होनी चाहिए ना। का जिक्र हो रहा है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान है। साथियों, ये सामान्य बात नहीं थी, ये सामान्य परिस्थिति नहीं थी कि एक ऐसी परिस्थिति में जहां पर विपक्ष ने साम दाम दंड भेद पूरी अपनी ताकत, पूरी अपनी शक्ति लगा दी कि किसी भी तरीके से एनडीए के प्रत्याशियों को चुनाव हराया जाए। उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, गलत नैरेटिव सेट करने का काम किया। उन्होंने हर मन से कभी आरक्षण को लेकर, कभी संविधान को लेकर, कभी लोकतंत्र को लेकर भ्रमित और झूठी बातें फैलाने का काम किया। और ऐसा नहीं है कि लोग उनकी बातों में नहीं आए। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी इन बातों का असर हुआ। हम लोग के बगल का राज्य उत्तर प्रदेश में जिस प्रदर्शन की हम लोग को उम्मीद थी, अपेक्षा थी, वैसा प्रदर्शन नहीं रह पाया। पर ऐसे में मैं जहां अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा तो वहीं बिहार की जनता का भी मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने विपक्ष के झूठ को ठुकराते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और एनडीए की ताकत पर भरोसा करने का काम किया। और उसका सबसे ज्यादा फल अगर किसी को मिला तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला। आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, उन्होंने हमेशा से ये सपना देखा कि पार्टी नई ऊंचाइयों पर जाए। सन 2000 में जब उन्होंने पार्टी का गठन किया, वहां से लेकर जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने हमेशा विपरीत परिस्थितियों से भी लड़ते हुए पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। 2004 के लोकसभा के चुनाव को पहली बार पार्टी ने लड़ने का काम किया। 4 सांसद उस वक्त हमारे जीत कर आए, उसमें से एक सांसद रामा किशोर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम सांसद एक एक कर 2004, 2009 में जरूर हम लोग विपरीत परिस्थितियों से गुजरे, पर उसके बाद पुनः पार्टी ने एक नई ऊंचाइयों को देखने का काम किया जब 2014 में 7 में से 6 सांसद हम लोग जीत कर आए। और उसके बाद से लगातार पार्टी ने ये कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। कोई ये नहीं कह सकता भैया कि पार्टी आई धोखे में जीत कर चली गई। हम लोगों ने 14 में भी अपने आप को साबित किया, हम लोगों ने 19 में भी अपने आप को साबित किया। 6 सीटें लड़े, 6 की 6 हम लोगों ने जीतने का काम किया। और 2024 में भी हम लोगों ने पुनः अपने आप को साबित करने का काम किया। 5 सीटें हम लोग लड़े और 5 की 5 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया। कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं से हमारी बातचीत चल रही थी, अनौपचारिक बातचीत थी, पर बातचीत में मुस्कुराते हुए उनके समक्ष हमने ये बात भी रखी कि भैया
गठबंधन ने हम लोग को महज 5 सीटें दी, 5 की 5 हमने जिता के दी। अगर आप हमको 10 सीटें भी देते तो हम 10 की 10 आपको जिता देंगे। ये विश्वास आज की तारीख में गठबंधन के साथियों का भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है। आज ये विश्वास गठबंधन के साथी भी हम लोगों पर करते हैं कि 100% का अगर रिकॉर्ड कोई पार्टी बरकरार रख सकती है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। आज साथियों, मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि पार्टी ने जिन सिद्धांतों को, जिन विचारों को आगे लेकर चलने। क्या कहेंगे जो फिर से डेट जो है ऐलान हुआ है, आप लोग तैयारी करें लगातार, और बीच में पेपर लीक का मामला लगातार सामने आ रहा है, आप लोग तैयार हैं? किस तरीके का तैयारी है और क्या कहेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो नोटिस फिर से जारी किया गया? सर, बीपीएससी की परीक्षा कल जो डेट घोषित किया गया री एग्ज़ाम का, TRE 3 री एग्ज़ाम का, री एग्ज़ाम को घोषित इसलिए किया गया क्योंकि जो 15 मार्च की परीक्षा थी उसमें पेपर व्यापक तरीके से लीक हुआ था, जो उजागर भी हुआ था। उजागर होने के बाद उस पर FIR तक हुआ था, आर्थिक अपराध इकाई ने उस पर कार्रवाई भी की थी। कार्रवाई के बाद भी जैसा हमारे साथियों ने बताया कि उनको डिबार नहीं किया गया। जब डिबार नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो फिर से एग्ज़ाम देने वाले हैं हमारे साथ, तो ये तो संदेह बनेगा ही ना। और मुझे एक और डाउट है कि कहीं रिजल्ट में FIR का लिस्ट खैर अब तो सबके पास अवेलेबल है, FIR की लिस्ट से मैच कर लिया, कहीं रिजल्ट में उनमें से 300 के 300 सेलेक्ट ना हो जाए, इन सब चीज़ों का डर रहता है। और बाकी छात्रों को, जो मेरिटोरियस छात्र, जो मेहनत करने वाले छात्रों को परीक्षा से कभी डर नहीं रहता। वो भी ये परीक्षा से क्या ही डरना है, सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी किए हुए हैं तो इन परीक्षाओं से कोई डर नहीं रहता। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आधे नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर या फिर टाई ब्रेकर से जो छात्र छूटे थे, उन्हें कोई डर नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा ये बात कहा गया था कि बिहार में पेपर लीक, खासकर बिहार के संदर्भ में ये बात कही गई थी कि बिहार में पेपर लीक तो कोई समाचार ही नहीं है, कोई न्यूज़ ही नहीं है। पिछले 10 वर्षों में 60 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, तो कोई ऐसी परीक्षा हो जाए जिसका प्रश्न पत्र लीक ना हो तो ये न्यूज़ बनता है। समझ जाइए कि कितना असम्मानजनक तरीके से बात कहा गया था, जो कि सत्य है। इस चीज़ से डर लगता है। और अभी तो नेशनल लेवल पे भी नीट की परीक्षा हो, नेट JRF की परीक्षा हो, और अभी कल हेड मास्टर की परीक्षा होगी, सब में धांधली और करप्शन हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ा फंड इन्वॉल्व रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री अगर इस पर अच्छे तरीके से अगर संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करते हैं तो अभी तो वो मजबूत है, अभी लोकसभा में भी उनकी मजबूती है। और वो अगर पकड़ करके किसी को 2-3 थप्पड़ भी खींच के अगर मारेंगे ना, हमारे भाषा में बयान होता है लाफा भी मारेंगे, तभी पेपर लीक वाले की हिम्मत नहीं होगी कल को कोई पेपर लीक करा पाए। तो यही हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान ले और कड़ा कानून जो लाने की बात करें उसको और कड़ा करे। कैपिटल पनिशमेंट तक भी हम डिमांड कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करिए, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल लग जाए, जांच करिए सही से, लेकिन जो भी दोषी हो उसको अगर एक बार आप फांसी दे देंगे ना, ऐसे कैपिटल पनिशमेंट आप दे देंगे ना, तो ये सारी कार्रवाई रुक जाएगी। और बहुत सारे जो योग्य छात्र हैं, जो कि कल को देश का भविष्य बनने वाले हैं, ये जो टीचर बनता है वो केवल अपना भविष्य और अपने परिवार का भविष्य नहीं बनाता है। बिहार के हज़ारों इम्पोवेरिस्ट जो छात्र हैं, गरीब छात्र जो सरकारी स्कूल में अक्सर वही जाते हैं, उनके भविष्य को बनाने में योगदान देंगे। बस हम यही चाहते हैं कि अगर बिहार को सुसज्जित और देश को सुसज्जित बनाना, ये पेपर लीक और ये करप्शन जैसी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को बहुत अच्छे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक, इसलिए संवाददाता सम्मेलन आप लोग बुलाए। सबसे पहले आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई जाता है कि आप इस कड़ी धूप में भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आए हैं। ये मुद्दा बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के लिए है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कई वर्षों से मांग रहे थे, समय समय पे मांगते हैं और ये चुप हो जाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत सराहनीय सहयोग से केंद्र में सरकार बनी है और विशेष राज्य का दर्जा मांगे भी हैं। इस बार हमें लग रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। इसके लिए मैं 40 सांसद महोदय को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को एक पत्र भेज रहा हूं और इसमें सभी को मैं ये कह रहा हूं कि विशेष राज्य का दर्जा एक जोर से संसद भवन में मांगें ताकि विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। और इसी के लिए आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस पटेल सेवा संघ में मुद्दा सिर्फ विशेष राज्य की दर्जा की मांग के लेकर है और सारा प्रतियां, सारा लेटर को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में जाएंगे और सारा बिहार को मुद्दा 13 करोड़ जनता की आवाज़ को रखेंगे और 40 सांसद को भी मैं ज्ञापन देंगे। आज की प्रेस के माध्यम से सारा ज्ञापन मैं लाया हूं और इसी ज्ञापन को ये तमाम जो देख रहे हैं ये ज्ञापन है। ये तमाम प्रकार के जो 40 प्रकार के ज्ञापन हैं, इसमें 40 सांसद
नवनिर्वाचित सांसद और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का इसमें ज्ञापन है, सबको पत्र जारी करेंगे, इसीलिए आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे। किस आधार पे आप लोग मांग रहे हैं? सर, बिहार की जो हालात है, बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। तमाम एजेंसियां करती है, इंडेक्स बताती है कि बिहार हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है। तो बिहार को अगर स्पेशल जोन में रखा जाए तो बिहार भारत में सबसे नंबर 1 राज्य बन जाएगा। यही मेरा एक मुहिम है, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है अगर विशेष राज्य के दर्जा मिलता है। ठीक है, तो विशेष राज्य के दर्जा की मांग हो रही है, बहुत राजनीतिक दलों के माध्यम से हो रही है, तो आपकी मांग को सरकार सुन लेगा, आपको ऐसा कैसे लगता है? हाँ, जब हम 13 करोड़ जनता की आवाज़ लेके निकले हैं तो 13 करोड़ जनता की आवाज़ को लेकर जो पहले से लोग निकल रहे हैं, बात हो रही है, समय समय पर मांग भी होती है, आपकी मांग को सरकार सुनेगा, आपको ऐसा कैसे लगता है? यही है कि मैंने तमाम पार्टियां मांगी है, लेकिन बिहार की जनता कभी मांग नहीं उठाई है। बिहार के कोई समाजसेवी मांग उठाई नहीं, बिहार के युवा मांग नहीं उठाया। तमाम तरह के पार्टी, एसएसपी मुख्यमंत्री भी मांगे हैं, पप्पू यादव भी मांगे हैं, ये जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री भी मांगे, तमाम पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी मांगे। हम सभी को हार्दिक बधाई देता हूं ये अपने मांगने का। लेकिन जो हम मांगे हैं वो ग्रास रूट पे एकदम 13 करोड़ जनता की आवाज़ लेके जिलाधिकारी के प्रत्येक जिला, भिन्न जिला में जाके पैदल मैं यात्रा किया हूं और इस संघर्ष को जारी रखा हूं। आज जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है हम तमाम मांगते रहेंगे और विशेष राज्य का दर्जा दिलाते रहेंगे और एसएसपी मुख्यमंत्री जी, एसएसपी प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे। यानी कि आपका कहना है कि नीतीश कुमार का जो मांग है उनका व्यक्तिगत मांग है, आम लोगों को उससे कोई फायदा नहीं? नहीं, फायदा तो है। जब मैंने एसएसपी मुख्यमंत्री मांग रहे हैं तो फायदा तो है, लेकिन ये पार्टी की तरफ से मांगते हैं और ये समय समय पे मांगते हैं, समय समय पर चुप हो जाते हैं। और सुनील गुरु जो है, सुनील कुमार जो है, जो जब से निकला है बुद्ध ज्ञान की धरती से निकल कर बापू के गर्भ चंपारण तक आज कंटिन्यू वो मांगते रहा। और एक दिन ऐसा आएगा कि एसएसपी प्रधानमंत्री केंद्र का भी दौरा करेंगे, संसद भवन भी जाएंगे और वहाँ भी अपनी बात को रखेंगे, युवाओं की बात रखेंगे, यहाँ किसान मजदूर की बात रखेंगे, यहाँ बेरोजगारों की बात रखेंगे। यहाँ बिहारों को प्रताड़ित किया जाता है, बेरोजगारों को बिहार को फैक्ट्री कहा जाता है। इस प्रताड़ना से हम निकालेंगे, इस कुपोषण से निकालेंगे जब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। काफी समय से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और आज जो है वो खुद ही केंद्र में सरकार के साथ बैठे हैं, क्या लगता है? अब तो हमें लगता है बहुत एनर्जिट, बहुत मैंने कम समय में विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी है और जैसा मुख्यमंत्री का एक मैंने संगम मिला है, ये पहली बार हमको देखने को मिला है। और मैं आप लोग याद दिलवा देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये एनडीए के सत्ता में रहने भर में केंद्र से पहली बार मुख्यमंत्री भी मांगे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और इस बार 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री हमें नहीं पूरे 13 करोड़ जनता की आवाज़ को जरूर पूरा करेंगे। इसके लिए 13 करोड़ जनता इनके साथ में है, सारा आशीर्वाद इनके साथ में है। पिछले 17 महीना भी उनके साथ रहे, लेकिन कहाँ मिला?